आज आप मेरे साथ जुड़े रहे, मैं कह रहा हूं आप गुलामी में से बाहर आएंगे हज़रात। अगर आज ये टहनियां ये पेड़ के साथ जुड़ी रही, यीशु मसीह बोलता है वो पेड़ मैं हूं, और कह रहा है कि जो मेरे से अलग हो जाता है कह रहा वो ताजगी देना बंद करता है। लेकिन अगर आज आप कह रहा 2021 में ये फैसला ले रहे हैं, आज 2020 में कि परमेश्वर कि मैं आज से ये फैसला लेता हूं कि मैं हमेशा 2021 में भी प्रार्थना करता रहूंगा, मैं बाइबल पढ़ता रहूंगा, मैं पाप के साथ नहीं चलूंगा, पवित्रताई के साथ चलूंगा। अगर आज ये फैसला ले रहे हो आप, मैं कह रहा हूं कि आज आधे घंटे के बाद मेरा परमेश्वर स्वर्ग से एक नई ताजगी देने वाला है, आज नई ब्लेसिंग देने वाला है। ये चर्च आपके लिए आशीष भरा होगा 2021। जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं उनके लिए आशीष भरा होगा यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं चर्च? हम पढ़ते पहला योना, हाँ देखिए उसमें क्या लिखा। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ सारे बोले हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर क्लियर लिखा, कह रहा कि वो कह रहा हमें माफ करने के लिए, फिर से पढ़ा। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सारे बोला हालेलुया हालेलुया। आज यहाँ पर कह रहा है परमेश्वर, पवित्र आत्मा बातें कर रहा है और वो कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति अपने पापों को मान ले तो विश्वास करना, कह रहा है कि परमेश्वर तुम्हें शुद्ध करने के लिए, तुम्हें नई ताजगी देने के लिए, नई हवा देने के लिए, नई जिंदगी देने के लिए, कह रहा है कि नई सांस, नई जवानी, नई ताकत देने के लिए 2021 में भी आने वाला है चर्च। यीशु मसीह के नाम में कह रहा विश्वास करना। कह रहा तुम धर्मी हो, धर्मी होने के लिए बुलाए गए हो। कह रहा तुम धर्मी हो, कह रहा तुम धर्मी बातें करने के लिए बुलाए गए हो, तुम पवित्रताई में चलने के लिए बुलाए गए हो। अगर तुम पवित्रताई का पीछा कर रहे हो तो परमेश्वर आज रात तुम्हारी ताड़ियों की गुनगुनाहट सुनकर आज परमेश्वर तुम्हारी जिंदगियों में आज काम करने वाला है। मैं कह रहा हूं 2021 तुम्हारे लिए आशीष भरा होगा यीशु मसीह के नाम में। एक जगह परमेश्वर ने अपने बच्चों को बताया और उसको कहा, बोलता है एक जगह पर कह रहा है कि एक पैरालाइज का पेशेंट था यूहन्ना 5:14 में, और जब उसको चंगा किया तब पवित्र आत्मा ने उससे क्लियर कहा, बोलता है कि अगर कह रहा है कि अगर तेरा फैसला है कि तू ताजगी में रहना चाहता है तो कह रहा है कि मैं तुझे कभी दोबारा बीमार नहीं होने दूंगा, कभी तुझे दोबारा वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। लेकिन यहाँ पर ये पेशेंट को परमेश्वर ने 5:14 में कहा यूहन्ना के, बोलता है कह रहा जा चला जा लेकिन दोबारा पाप मत करना मेरे बेटे। बड़े दर्द से कहा था यीशु मसीह ने उसे, क्योंकि वो 38 साल से पैरालाइज का पेशेंट था और वो बहाने लगा रहा था, उसके अंदर से बदबू आ रही थी। यीशु मसीह को उसके अंदर से बदबू आ रही थी। वो हर साल एक अविश्वास की बातें करता था। वो हर साल एक घाट पर जाता था दवाई लेने के लिए, उस कुंड में कूदने के लिए। हो सकता है कि आज कोई बीमार हो, वो हर साल चर्च के अंदर जाता हो, हर हफ्ते जाता हो, हर महीने जाता हो, लेकिन अविश्वास लेकर जाता हो। तो मैं कह रहा हूं कि वो उस कुंड में से खाली हाथ लौट कर आते हैं वो लोग। यहाँ पर ये पैरालाइज का पेशेंट ये विश्वास से नहीं अविश्वास से जाता था, बस कि चलो चलते हैं, अगर ठीक हो गए तो ठीक, नहीं हुए तो फिर छोटे की पूंछ पकड़ लेंगे किसी की, फिर किसी भैंस की पूंछ पकड़ लेंगे। अरे यहाँ पर तो अविश्वास की बातें मन से लेकर जा रहा था। आज कुछ लोग चर्च में इसलिए आते हैं, चलो देखते हैं, वो प्रोफेट बजिंदर का नाम सुना है, अरे वहां पर यीशु मसीह काम करता है, अरे चलते हैं, एक बार चल के देख लेते हैं, अगर हो गया तो ठीक, अरे एक बार तेल पानी ले आते हैं, अगर पी गया तो ठीक, अगर हो गए तो ठीक, नहीं तो फिर किसकी जय? आपको पता ही है किसकी जय। सारे बोला हालेलुया। कह रहा नहीं तो फिर वही पूंछ पकड़ लेंगे। लेकिन याद रखना कि ये 2021 आपको पूंछ पकड़वाने के लिए नहीं, पूंछ को हटवाने के लिए आया है। हालेलुया। आपके हाथों को शुद्ध करने के लिए आया है चर्च। ये 2021 आपके हाथों को शुद्ध करता हुआ आप दिखाई देंगे। सुनो, मैं आपके लिए एक भविष्यवाणी कर रहा हूं जितने मुझे देख रहे हैं। 2021 में जितने लोग भक्ति नहीं करते, परमेश्वर उनसे भक्ति कराएगा यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। कान पकड़वाएगा कान, और मुझे बड़ा मजा आएगा। हालेलुया। 2021 ऐसा टाइम आएगा कि लोग कह रहे कि लोग भक्ति करना सीख जाएंगे यीशु मसीह की। बोला हालेलुया। 2021 में ऐसे भूचाल आएंगे, ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसे अकाल, ऐसी भुखमरी, ऐसा भूकंप,
लेकिन याद रखना जितने हाथ उठा रहे होंगे उनके साथ में से निकल जाएगा भूकंप यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपका घर सुरक्षित रहेगा यीशु मसीह के नाम से। अरे पहले भी रहा, अब भी रहेगा। जिसने पहले नहीं छोड़ा अब भी नहीं छोड़ेगा। आप विश्वास करके बैठना, आज पवित्र आत्मा आपके लिए नया काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज रात आपकी आशीषें खुलने वाली है। अगर आप फैसला ले रहे हैं परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा तेरे पीछे चलूंगा। यहाँ पर परमेश्वर ने लकवे के पेशेंट को कहा, कह रहा मैं तुझे नई ताजगी दूंगा, नई जान दूंगा, तेरे शरीर में नई ताकत दूंगा। कह रहा क्या तू पाप को छोड़ देगा? उसने कहा, कह रहा कि तुम्हारी पुरानी जिंदगी को तो नहीं पकड़ेगा। कह रहा कि ये पुरानी जिंदगी छोड़ दे, ये पुराने पाप, पुराने कैरेक्टर को छोड़ दे। बोलता है ठीक है, आसमान के खुदा मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद पुराने पाप को नहीं करूंगा। परमेश्वर ने कहा दे जा। कह रहा कि आज एक नई ताजगी लेकर जा अपने शरीर में, जा चंगा हो जा। और वो लकवे का मरीज चलने फिरने लगा, दौड़ने लगा। मैं कह रहा हूं कि आज रात हो सकता है, आज रात किसी के अंदर ये जान आ जाए, आज रात कोई नई ताजगी लेकर जाए यहाँ से। मैं कह रहा हूँ आज रात आपकी हड्डियां जवान हो जाएंगी। आपका मैं कह रहा हूँ शुगर का प्रॉब्लम भाग जाएगा, बीपी का प्रॉब्लम भाग जाएगा। मैं कह रहा हूँ हड्डियां, नसें, लीवर, किडनियां, मैं कह रहा हूँ माइंड, आपका हार्ट फिर से जवान होगा, ताजगी आएगी। अगर आपको लग रहा है कि बास आ रहा है, मैं कह रहा हूं फिर से परमेश्वर एक नई ताजगी देने वाला यीशु मसीह का नाम है। एक बार कोढ़ी था और कोढ़ी को यीशु मसीह ने देखा और कोढ़ी ने यीशु मसीह को देखा और दूर से चिल्लाने लगा, बोलता है मेरे अंदर से बास आ रही है, मेरे पास मत आना, मैं कोढ़ी हूं, दूर से खड़े होकर मुझे देख लेना। कह रहा है कि मेरे ऊपर तो तख्ती लगी है, उसके ऊपर ऐसे तख्ती लगी हुई थी। एक लड़का इधर आए, उसके ऊपर तख्ती लगी हुई थी। जब कोई कोढ़ी इजराइल के अंदर बीमार हो जाता था, उसके ऊपर तख्ती लगा दिया करते थे ऐसे, और तख्ती लगाकर उस पर लिख दिया करते थे, आदेश था कि कोढ़ी तू लोगों को बताता चला जा। और वो बताता चला जाता था, मैं नापाक हूँ, मैं नापाक हूँ, मैं गंदा हूँ, मैं बीमार हूँ, मुझ में से छड़ैंद आ रही है, मुझ में से छड़ैंद आ रही है, मुझ में से छड़ैंद आ रही है, बताता चला जाता था। क्यों? क्योंकि कह रहे कि अगर कोढ़ी के पास कोई आ जाता था तो वो भी अशुद्ध हो जाता था, वो भी बीमार हो जाता था। ऐसा वायरस था वो। और उसी समय उसको आदेश था कि तुझे दूर से लोगों को देखे तो तू चिल्लाना, तू लोगों के लिए बताना। तो जब उसने यीशु मसीह को देखा, दूर से बोलने लगा, अरे मेरे पास मत आना, मेरे पास तो बदबू आ रही है, मेरे अंदर ताजगी नहीं है, मेरे पास मत आना, मेरे अंदर बहुत बदबू है, मैं नापाक हूँ, नापाक हूँ, नापाक हूँ। लेकिन यीशु मसीह तो उसके पास चलता चला गया, चलता चला गया, उसके पास यीशु मसीह बार बार चलता चला गया। और उसी समय वो दूर दूर से देख रहा है, कह रहा, अरे कौन है तू? अरे मेरे पास आई जा रहा है, कौन है तू? कह रहा रुकता क्यों नहीं, मरेगा क्या? अरे क्या कर रहा है? अरे कोढ़ी हो जाएगा, अरे अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह उसके पास आता जा रहा था और यीशु मसीह ये कह रहा था, कह रहा मैं तेरे कोढ़ को अपने ऊपर ही तो लेने आया हूँ आज मेरे बेटे और बेटियों। कह रहा तेरी समस्या को अपने ऊपर लेने आया हूँ। और बोल रहा था, रोने लगा और देखने लगा। बोलता है कौन है ये जो मेरी बदबू को लेना चाहता है? कह रहा कौन है ये मेरे गंद को लेना चाहता है? कौन है मेरी लानतों को लेना चाहता है? अरे कौन है ये? कह रहा कौन है ये? कह रहा जो मेरे दर्द को लेना चाहता है। कौन है जो मेरे दर्द में शामिल होना चाहता है? रो पड़ा है ये कोढ़ी और उसी समय देख रहा है यीशु की ओर, और यीशु तो चला आ रहा है और उसको बोलता है, कह रहा कि आज मैं तुझे शुद्ध करता हूँ, अब से ये तेरी प्लेट पर मैं सीधा करता हूं। और उस प्लेट पर लिख दिया, उन्होंने लिखा था इस प्लेट पर तू नापाक है, तू अशुद्ध है, तू बीमार है, तू गंदा है, तेरे में से बास आती है। लेकिन यीशु ने उस प्लेट पर लिख दिया, तू आज से चंगा हो चुका है, तू पाक है, तू शुद्ध है, तू चंगा हो चुका है। और कहता है, बोलता है जा आज पूरे मोहल्ले में ये प्रचार कर कर आ। और जहां तक मेरी नजर जाती है, मेरी यादाश्त जाती है, जहां तक मैंने पढ़ा है, मैं आपको बताऊं कि वो कोढ़ी पूरा शुद्ध नहीं हुआ था उस समय। जब यीशु मसीह ने उस कोढ़ी की प्लेट को पलट दिया तो हो सकता है वो 50% चंगा हुआ हो, लेकिन वो 100% चंगा कब हुआ कि जब वो ये बात बोलता हुआ जा रहा था, बोल रहा था, हेलो मैं चंगा हो चुका हूँ, अब मैं पाक हूँ, अब मैं शुद्ध हूँ। बोला हालेलुया, हालेलुया। आज से मैं नापाक नहीं हूँ, आज से मैं बर्बाद नहीं हूँ। मैं क्या हो सकता है आज आपका बिजनेस पूरा ना खुला हो सकता है कि आज आप पूरे चंगे ना हुए हो सकता है कि आज आपको कोई पूरी ब्लेसिंग ना मिली हो, लेकिन अगर 50% भी आपको मिली है, 50% आपको अपना विश्वास उसके अंदर मिलाना है और उछलना
उछलना है आज रात। मैं कह रहा हूं 2021 आने से पहले उछल कर बता दो, मैं नापाक नहीं हूं, मैं बर्बाद नहीं हूं, मैं चंगा हो चुका हूं, मेरा बिजनेस खुल चुका है दोस्तों, मैं आशीषित हो चुका हूं। और उस समय अरे देख कर जितने उछल रहे हैं, जितने नाच रहे हैं, जितने बोल रहे हैं मेरे साथ, मैं कह रहा हूं 2021 हमारे लिए अच्छा आने वाला है। सारे बैठ जाओ, मुझे तुम्हारे में से षड्यंत्र आ रही है। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। आप समझे कि नहीं? यीशु मसीह ने किस वचन से, किस स्टाइल से उनको चंगा किया। कह रहा है, ये कह रहा था, मैं कह रहा हूं कि वो 50% बीमार था लेकिन 100% बीमार हो गया। जब वो बोलता था मैं पाक हूं, मैं पाक हूं, मैं नापाक हूं, नापाक हूं, मैं कोड़ी हूं, लेकिन जब वो यीशु के पास आया तो उसके अंदर 50% चंगाई आई। लेकिन याद रखना 50% उसके अंदर ताजगी आई थी, ताजगी। हालेलुया। 50% मैं कह रहा हूं अगर आपका बिजनेस खुला है, 50% आपको हीलिंग मिली है, तो 50% आपका विश्वास आपको अपने अंदर मिलाना पड़ेगा, अपनी जुबान से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर आज आप निकाल रहे हैं, मैं कह रहा हूं इतनी देर से मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 10 मिनट रह गए हैं। 10 मिनट के बाद हमारा विश्वास बाहर आने वाला है। हालेलुया। आने वाला है कि नहीं? यस। ये 2021 हमारे लिए आशीष भरा होगा। आमीन। अपनी जूतियां निकाल लो, बोलो 2020 जा, चल बीमारियां जाओ, कर्जा जा, समस्या जा, हर नापाक बातें निकले मेरे दिमाग से, हर नापाक विचार दिमाग से निकले, मेरे अंदर पाक विचार आए, शुद्ध विचार आए। मैं आशीषित हूँ, मेरा घराना आशीषित है, मेरा चर्च आशीषित है। बोलो आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। बोलो मेरी नसें, मेरी हड्डियां ब्लेस्ड हैं। अपने पड़ोसी को चढ़ाओ, बोलो 2021 में मैं ब्लेस्ड हूँ। 2021 में ब्लेस्ड हूँ। आप जब कार लेकर आते हो हॉर्न मारते हो कि नहीं? पॉ पॉ, साडी गाड़ी देख ले। आप ये नहीं कहते साडी गाड़ी से बैठ जा, तो पाप करने वाले बोलते हैं आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। ये 2020 में नहीं करना, किया था 21 में नहीं करना। लेकिन आज लोग ऐसा करते हैं कि देख टिंग टिंग मैं गड्डी लेके आया। लेकिन याद रखना, अपने पड़ोसी को बता दो आज कि 2021 तेरे लिए अच्छा हो ना हो, लेकिन मेरे लिए आशीष भरा होगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मैं प्रार्थना के साथ प्रवेश करूंगा, क्योंकि मैं नई ताजगी के साथ प्रवेश करूंगा। बोलो क्यों? क्योंकि मैं नए कैरेक्टर के साथ प्रवेश करूंगा। क्यों? क्यों? अगर वो पूछ रहा, आपसे सवाल कर रहा, उसको बता दो क्योंकि मैंने पुरानी जिंदगी छोड़ दी है, मैंने पुराना स्वभाव छोड़ दिया है, मैंने पुरानी बातें छोड़ दी है। क्यों? मेरे खुदा का कलाम बोल रहा है पुरानी बातें बीत गई, जितने मसीह में हैं उनके लिए नई सृष्टि है। तारीफ करो जोर से, हालेलुया। बोलो हालेलुया। आपको विश्वास है? कितनों का मूड है अब 2021 में जाने का? यस। अरे मूड है कि नहीं? यस। अरे पापा मैं अच्छा कितने लोग संडे चर्च आएंगे? दोबारा मूड है कि नहीं? यस। अरे जितने लोग संडे चर्च आएंगे 2021 में, आएंगे कि नहीं? यस। नहीं पापा हम मंगल भी गए थे, सोम भी गए थे, इस पादरी का पता लगता है सोमवार भी बुला लेता है, मंगल भी बुला लेता है, बुध भी बुला लेता है, वीर भी बुला लेता है, शुक्र भी बुला लेता है, फिर शनिवार आ गया। अरे समझ जाना, लेकिन अगले संडे नहीं आओगे, 2021 में नहीं जाओगे। जो सारे साल नहीं चर्च जाओगे तो फिर पूरे साल नहीं जाओगे। समझ रहे हो कि नहीं? कह रहा है संडे चर्च आओगे, मैं कह रहा हूं कि 2021 में जाने का मूड है कि नहीं? यस। है कि नहीं? यस। लेकिन जनानियां बोलेंगी यहां से निकलने के बाद, अच्छा सुनो आज चले गए थे, संडे छुट्टी मार लेंगे। 2021 में मूड नहीं है मुझे लग रहा है। लेकिन याद रखना, जिसका मूड है उसके लिए मैं कह रहा हूं आशीषों भरा साल आने वाला है। आमीन। ताजगी का साल आने वाला है, आमीन। उछलने का साल आने वाला है। आमीन। आपके लिए वो आशीषों भरा साल आएगा। एक नई फ्रेशनेस आएगी चर्च। उछल रहे हैं जो लोग इस साल को ले रहे हैं, वो नई ताजगी को ले रहे हैं। उछलो उछलो, एक नई ताजगी आ रही है, विश्वास की बातें आ रही है कि नहीं? यस। अरे कौन कहता है कल्लू कलन कालिया तुम बीमार हो? अरे कौन कहता है तुम कर्जे में हो? एक औरत ऐसे बॉम्बे से मेरा लाइव देख रही थी, बोल रही ये फिल्म की शूटिंग चल रही है कि कोई चर्च है? उसने कहा, एक ने कहा करे फिल्म की शूटिंग नहीं है, ये तो पादरी बजिंदर है, प्रॉफिट बजिंदर है। वो बोलते अरे चाहे कुछ भी हो पर लेकिन करे बोर नहीं हो रहा, बड़ी देर हो गए देख रहे। सारे बोला हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? किसने डरा दिया आपको? किस विचार ने डराया आपको कि आप ठीक नहीं हो सकते? अरे किसने डराया आपको?
कि आप कुछ नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा कह रहा, हाथ उठाने वाले लोग हाथों को उठाओ। कह रहा इस साल फैसला लेने वाले कि परमेश्वर मैं पाप की जिंदगी छोड़ दूंगा, मैं आज से बुराई को छोड़ दूंगा, भलाई करूंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि विश्वास करना, ऐसे लोगों को मैं 2021 में भी ब्रश करके रखूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपका आना, आपका उठना, आपका चलना, आपका बैठना मेरा परमेश्वर नोट करेगा। आज रात से आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी। 4 ये साल आशीषों का साल होगा। अपने हाथों को उठाओ और बैठ जाओ, तारीफ करें जोर से, जल्दी जल्दी। अपने पड़ोसी को बोलो ये बदलाव का साल है, बदलाव का साल है। आज ताजगी ले ली कि नहीं? आप बदलाव का साल है। नहाने के बाद आपको बदलाव करना है अपने अंदर। आप नहा लिए, ये बदलाव का साल है चर्च। मैं कह रहा हूं कि अगर आज पूरी दुनिया के लोग इस फैसले को लिया है कि मैं आज से ताजगी लेकर जाऊंगा 2020 में, जैसे मैं निराशा में मैंने जीवन बिताया, मैंने चिंताओं में जीवन बिताया, अब मैं वो जीवन 2021 में नहीं बिताऊंगा। अगर आज रात आप अपनी निराशा, अपने चिंताओं को यहीं छोड़कर जा रहे हैं तो मैं कह रहा हूं 2021 में एक अपने घर में नया बदलाव देखने वाले हैं। आप अपनी गाड़ी में एक नया बदलाव देखने वाले हैं। आप अपने पति के नेचर में एक नया बदलाव देखने वाले हैं। आप अपनी पत्नी की हेल्थ देखने वाले हैं। आप अपने बच्चों के अंदर एक नया बदलाव देखने वाले हैं, एक नई प्रोग्रेस देखने वाले हैं। आमीन बोलने वाले आज रात एक प्रोग्रेस देखने वाले हैं। लेकिन किन लोगों के अंदर बदलाव होगा, किन लोगों के घरों में बदलाव होगा? हम पढ़ते दूसरा राजा 5:2, उसके अंदर हम देखते कि एक बार एक लड़की थी, लेकिन यहाँ पर लिखा कह रहा है कि एक कह रहा नामान व्यक्ति कह रहा है कि उसने क्या किया, सेनापति था वो, कह रहा जब इजराइल के अंदर वो युद्ध करने के लिए गया, वहां से कह रहा है कि इजराइलियों को हराकर कह रहा उसके बाद कह रहा है कि वहां से एक लड़की को उठा लाया वो नौकरानी बनाने के लिए। उसके माँ बाप हो सकता है उसका सिर कलम कर दिया हो सकता है उसके रिश्तेदारों का सिर कलम कर दिया हो, लेकिन उस समय में कह रहे कि वहां पर कि उस लड़की ने कह रहे वहां पर बड़ा दुख उठाया, कैद में थी, उनके घर की रोटियां बोती थी, माँ बाप नहीं थे, गुस्से में आ गई कि नामान मुझे उठा कर लाया है, एक रात मुझे मिले तो मैं इसका सिर दबा दूं, इसको जान ले लूं, इसको कोई जहर की गोली दे दूं। अंदर ऐसा सोच रही होगी वो लड़की, क्योंकि जिसके माँ बाप मार दिए गए हो। और समय में क्या हुआ कि वो लड़की को पता लगता है थोड़े दिन के बाद कि जो नामान उसको उठा कर लाया था कि वो बहुत गुस्से वाला व्यक्ति था, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो कोढ़ी हो जाता है और कोढ़ उसे छू लेता है और वो कोढ़ से मरने वाला होता है। लेकिन उस समय में कह रहे कि सारी दवाइयां, सारे डॉक्टर फेल हो जाते हैं, लेकिन वहां पर नामान चिंता में था, परेशानी में था। लेकिन देखो ये लड़की क्या बता रही है, ये लड़की ने एक फैसला ले लिया, इसने कहा नहीं करी कि मैं उस परमेश्वर को जानती हूँ जिसके अंदर ताजगी है, ताजगी, वो उस परमेश्वर को जानती हूँ। करी मैं बासा जीवन नहीं जीऊंगी कि मैं पहले नफरत करती थी, मैं अब वो जीवन में नहीं जीऊंगी। बोलती है मैं नफरत का आज मैं ये साल करे, ये नफरतों का साल था, लेकिन याद रखना करे कि जो लोग अगला साल प्रेम के साथ बिताएंगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर के प्रेम को देखने वाले हैं 2021 में। कह रहा यहां पर पढ़ी इस लड़की ने क्या कहा, अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपने स्वामिनी से कहा यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है, अराम के राजा ने कहा तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये लड़की हो सकता था कि ये अपने माँ बाप के कारण ये करे कि जब उसको मार दिया गया, उसके रिश्तेदारों को मार दिया गया, तो वो लड़की हो सकता था नफरत कर सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि एक इजराइल के अंदर एक भविष्यवक्ता है जो प्रार्थना करता है, कह रहे कि और भविष्यवाणी करता है, कह रहे कि उसके द्वारा ये चंगा हो सकता है, कह रहे लेकिन जानती थी वो यहोवा के नाम को, लेकिन उसने छिपा लिया। हो सकता था कि वो छिपा सकती थी उस रात, ना बताती वो नाम, लेकिन उसने अपने जीवन के अंदर, अपने विचारों के अंदर एक नई ताजगी लिया और बदलाव को किया। उसने कहा नहीं, कह रही कि बेशक इसने मेरे माँ बाप को मार दिया हो, बेशक इसने मेरे घर में कह रहे कि मुझे उठा लिया है मेरे घर से, इसने मेरा पैसा धन दौलत सब छीन लिया हो,
लेकिन मैं इसको दर्द में नहीं देख सकती। मैं आज इसको अपने खुदा का नाम बताकर जाऊंगी, जो चंगा करने वाला नाम, ताकत देने वाला नाम, चंगाई देने वाला, अद्भुत करने वाला नाम, यीशु का नाम मैं इसको बताकर जाऊंगी। और उसने कहा, बोलती है कि नफरत भरी पड़ी थी अंदर, लेकिन जाती और नामान को बताती है, कह रही कि सुन, कह रही कि तुझे चंगा करने वाला एक सही एड्रेस दे रही हूं, जा एलीशा के पास चली जा, प्रॉफिट के पास। बोलता है कि जा, चला जा और तू चंगा हो जाएगा। और जैसे ही वो घमंडी व्यक्ति उसकी बात सुनकर जा रहा था, तो वहां लिखा कि बहुत धन दौलत साथ लेकर जा रहा था अपॉइंटमेंट करने के लिए एलीशा से। लेकिन वहां पर जब वो सोने चांदी वो बिस्तर में लेकर जा रहा था अपने गधे पर, तो उस समय मैं अपॉइंटमेंट करने के लिए गया प्रॉफिट के साथ। तो प्रॉफिट ने कहा, मैं अपॉइंटमेंट नहीं करूंगा, मैं इसको नहीं मिलूंगा, और मैं सिर्फ इसको ये बात कह रहा हूं कि जा, वहां पर एक अनॉइंटिंग वाटर है यर्दन की नदी में, वहां चला जा और नदी में 7 बार डुबकी ले ले, तेरा कोढ़ चंगा हो जाएगा, तू पहले से फिर से ताजा हो जाएगा, तेरे शरीर फिर से चंगा हो जाएगा। लेकिन उस समय भी कह रहा है वो गुस्से में आ गया और वो उसी समय बदलना नहीं चाहता था। मैं कह रहा हूं, जो लोग बदलना नहीं चाहते, मेरा खुदा उन्हें चंगा नहीं करता। याद रखना कि अगर आज तक आप नहीं बदले, यही कारण है 2020 में भी अगर बीमार हैं तो लोग 2021 में बीमार रहेंगे। अगर आज 2020 में भी कर्जा है, 2020 में भी अगर प्रॉब्लम्स है, मैं कह रहा हूं 2021 में भी बनी रहेगी उन लोगों के साथ। लेकिन अगर आज इस वचन को सुनकर मैं कह रहा हूं कि अगर आपका दिमाग ताजा हो जाए, तो इस बात को समझ लेना कि अगर आज आप इस नामान की तरह बदले तो ठीक, तो आपका भी कोढ़ आज जाता रहेगा। अगर आज कैसा भी कोढ़ हो, मैं कह रहा हूं आज समस्याएं हो, वो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर नामान नफरत करके चला गया और बोलता है, कह रहा गुस्से वाला था लेकिन बदला नहीं, और वहीं पर छोड़कर चला गया। अपने सैनिकों को बोलता है, कैसा प्रॉफिट है, अब इतना पैसा लेकर आया और अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा मुझे। बहुत आते हैं यहाँ पर भी ऐसे लोग, लेकिन अब जिसको खुदा मना कर देता है नहीं मिलते। उसने कहा, बोलता है कि मैं इसे अपॉइंटमेंट नहीं करूंगा, और उसी समय उसने कहा, अगर मेरी बात माननी है तो ये मान ले, वहां पर पानी है पीछे टेबल पर, और जाकर कह रहा डुबकी लगा ले, चाहे उसको पी ले, 7 बार डुबकी लगा लेना, तेरा कोढ़ जाता रहेगा। लेकिन वो जब जा रहा था गुस्से में, तो उसी समय उसके सैनिकों ने कहा, बोलता है, कह रहा अरे जनाब इतनी बड़ा काम तो नहीं दिया तेरे को, कह रहा छोटी सी बात कहिए, अगर हमें कहता हम डुबकी ले लेते, अरे बदल जा, कह रहा शरीर तो तेरा है, बीमार तो तू पड़ा है, चंगा हो जाएगा। और उसी समय उसने क्या किया, उसने उसी समय वहीं से बदलावट को किया, उसने अपने मन को चेंज किया और उसी समय बदल गया। उसने उस बात पर फैसला कर लिया, उसने सोच लिया और विचार कर लिया, उसने फैसला किया उस बात पर कि परमेश्वर मैं बदलूंगा, चाहे मैं अपने स्वभाव को, मेरा गुस्से वाला स्वभाव है, मैं किसी की बात नहीं मानता, चाहे कोई मुझे मिले ना मिले, चाहे आज से मेरा कोई भी कैरेक्टर हो, लेकिन मैं उस कैरेक्टर को छोड़ देता हूं। और उसने बदलने का जब फैसला लिया और उसी समय 7 बार डुबकी लिया, वो फिर से चंगा हो गया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कि आज आपका भी कैरेक्टर ऐसा हो, आप गुस्से वाले हो सकता है आप किसी की बात ना मानते हो, आपको बहुत बार हो सकता है किसी ने यीशु के बारे में बताया हो, लेकिन लोग बोलते हो ना ये नदी तो मेरे घर पर भी है, इस पानी से क्या होगा, इन बातों से क्या होगा। मैं कह रहा हूं कि वो परमेश्वर के दास की बात मानने से चंगा हुआ, समझने के नहीं। मैं कह रहा हूं अगर आज आप परमेश्वर के कलाम को मानने वाले हैं, अगर आज आप ये फैसला लेकर जा रहे हैं कि परमेश्वर मैं बदलूंगा, मेरा कैरेक्टर 2020 में खराब था, अगर 2020 में मुझे चंगाई नहीं मिला, मैं आज बदल कर 2021 में प्रवेश करूंगा। मैं कह रहा हूं कि आज बीमारियां बाहर जाएंगी, आज कर्जे बाहर जाएंगे। मैं कह रहा हूं हो सकता है कि आपके ऊपर भी, किसी के ऊपर भी कर्जे का कोढ़ हो, नामान की तरह। हो सकता है कोई मुझे लाइव देख रहा हो और आज उसकी जिंदगी में उसके लीवर पर कोई कोढ़ हो। मैं कह रहा हूं किसी की कैंसर का कोढ़ हो सकता है किसी के ऊपर बीपी का, शुगर का कोढ़ हो, किसी के ऊपर अंधेपन का, लंगड़ेपन का कोढ़ हो। अगर आज बांझपन का कोढ़ है, अगर आज कैसा भी कोढ़ है, लेकिन आज मेरा खुदा मुझसे कह रहा है, मुझसे बातें कर रहा है, कह रहा है कि अगर आज आप लोग बदलने का फैसला ले रहे हैं नामान की तरह, कि आज नामान घमंडी था, नामान परमेश्वर को नहीं मानता था, लेकिन अगर आज ये लोग फैसला ले रहे हैं, ऐसे लोग अगर आज फैसला ले रहे हैं कि अगर आज आपके ऊपर कैसा भी कोढ़ हो, अगर आज आपने हाथ उठाकर फैसला ले लिया है कि परमेश्वर मैं कोई बदले ना बदले, लेकिन आज मैं फैसला लेता हूं, मैं आज से परमेश्वर मैं अपने क्रोध के स्वभाव को छोड़ देता हूं, मैं आज से व्यभिचार के शराब को छोड़ देता हूं, मैं आज से उस गंदे स्वभाव को, आज नशे के, आज गाली गलौज के, आज हर बुरे स्वभाव को, बुरे कैरेक्टर को मैं आज छोड़ देता हूं। मैं आज फैसला लेता हूं कि यीशु मसीह मैं तेरे पीछे चलूंगा, तू ही मेरा मुक्ति दाता है, तू ही मुझे जीवन देने वाला है। अगर आज ये फैसला है आपका उसके पीछे चलने का, तो आज मेरे खुदा के लोगों, आज
परमेश्वर मेरे से बातें कर रहा है और वो कह रहा है, कह रहा आज तेरे पर कोड कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन आज मैं तेरे सारे कोड को उतार कर जाऊंगा, मैं तुझे चंगा करके जाऊंगा, मैं तुझे आशीषित करके जाऊंगा। अगर तुम्हारा मूड है, अगर आज 2021 में कह रहा कि चंगाई के साथ जाने का, बरकतों के साथ जाने का, तो फैसला आपका है चर्च। आज भरोसा रखो, आज परमेश्वर आपको नई ताजगी देकर जाएगा इस दास के ऊपर से, आज इस प्रॉफिट के ऊपर से आपको नई ताजगी देने वाला है मेरा खुदा। नई ताजगी आने वाली है आपके ऊपर, नई नई आशीषें आने वाली है चर्च। आपकी आशीषें खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग हाथ उठा रहे हैं, मैं उनके ऊपर एक नई ताजगी देख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कह रहा ऐसा ही था कि 2 व्यक्ति मेरे चर्च में आए थे हरियाणा से, और उसी समय जब वो चर्च के अंदर आए तो उस समय वो बड़ा पैसा लेकर आए थे, क्योंकि दोनों पति पत्नी को एड्स थी, और वो गेट पर बोल रहे थे प्रॉफिट बजिंदर को बोलो हमसे मिले, हमसे एक बार मिले, अपॉइंटमेंट करे। मैं चर्च में नहीं आ सकती, लेकिन अपॉइंटमेंट करे, हमें चर्च में कमरे में मिले और हम जल्दी चले जाएंगे, वचन नहीं सुनेंगे, हम लेट हो जाएंगे, हम इस धर्म के लोग नहीं हैं, हम सिख फैमिली से हैं। मैंने उनको बोला सुनो, गेट आउट माय चर्च, नहीं मिलने वाला। मेरे परमेश्वर का कलाम सुनना है, अगर फैसला लेना है, दिल बदलना है, अगर विश्वास करना है, अगर 2 घड़ी बैठना है, मैं कह रहा हूं उसका 1 रुपया भी नहीं है। मेरा परमेश्वर आज रात मैं कह रहा हूं तुम्हारी परिस्थितियां बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में, अगर आपका फैसला सही है। लेकिन उसने मेरी बात को नहीं सुना। मैंने यही कहा, मैंने कहा उसको मैसेज दे दे, अगर ठीक होना है अनॉइंटिंग वाटर पीछे मिलता है, जा ले ले। और जा अनॉइंटिंग वाटर लेकर गया, और उसी समय उसने अनॉइंटिंग वाटर को जाकर घर में गुस्से से पी लिया 2 बार। बोलता है पहले नहीं पिया, पत्नी बताती है कि उसने गुस्से से पिया, और कह रहा प्रॉफिट साहब, कह रहा जब उसने गुस्से से उसने कहा चल पी लेते हैं, पादरी ने कहा था पी लेते हैं, बदल गया, पहले नहीं पी रहा था फिर बदल गया, और जैसे ही उसने पिया, कह रहा कि अगले दिन रिपोर्ट चेक कराई, एड्स दोनों पति पत्नी के ऊपर से गायब हो गई है यीशु मसीह। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और बोलो तेरा मूड है। अपने पड़ोसी से पूछो तेरा मूड है अनॉइंटिंग वाटर पीने का, तेरा मूड है अनॉइंटिंग ऑयल लगाने का। अपने पड़ोसी से पूछो तेरा मूड है चर्च आने का, तेरा मूड है बाइबल पढ़ने का, तेरा मूड है दर्शन देने का, तेरा मूड है पत्नी से मीठी मीठी बातें करने का, तेरा मूड है आज से सबसे प्यार से बात करने का, अगर तेरा मूड है नफरत छोड़ने का, तेरा मूड है कि नहीं। अपने पड़ोसी को पूछो तेरा मूड है माफ करने का। कह रहा अगर तेरा मूड है माफ करने का, याद रखना परमेश्वर आज रात कह रहा कि ऐसे लोगों को नई ताजगी देने वाला यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर सड़ा हुआ मुंह लेकर नहीं आएगा, याद रखना। अरे 12 बज चुके हैं, मैं कह रहा हूं बोलो हैप्पी न्यू ईयर। मुक गई हनेरे आधी रात, मुक गई मुक गई मुक गई मुक गई हनेरे आधी रात, मुक गई हनेरे आधी रात, मुक गई। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और इस 2021 में हम प्रार्थना के साथ प्रवेश करेंगे। पवित्र आत्मा जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सच में तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हमारा मूड है मेरे परमेश्वर कि हम सच में पवित्र आत्मा जी तेरे पीछे चलेंगे, तेरी महिमा करेंगे परमेश्वर, तेरे वचनों का पालन करेंगे परमेश्वर। जैसे 2020 में हमने अपनी मर्जी किया, अब हम ऐसा नहीं करेंगे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी 2021 में हम तेरे कलाम को मानेंगे, हम तेरी खुदा तेरी बातों को मानेंगे परमेश्वर। इस समय पवित्र आत्मा जो मुझे लाइव देख रहे हैं परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में चमत्कार कर दे परमेश्वर। आसमान के खुदा मेरे पिता परमेश्वर, जिन्होंने आज ताजगी में रहना पसंद कर लिया है, तेरी बातों में रहना पसंद कर लिया है परमेश्वर, आज रात इनके घर में एक नई ताजगी आने पाए यीशु मसीह के नाम में, इनके बिजनेस में नई ताजगी आने पाए, इनके शरीरों में एक नई ताजगी आने पाए मेरे पिता। ये फिर से जवान हो जाए यीशु मसीह के नाम में, ये फिर से हरे भरे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जहां इन्होंने खो दिया है, जो कर्जे में है, जो बीमारी में है, जो समस्या में है परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता वो चली जाए यीशु मसीह के नाम में। आज बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आज सारी प्रॉब्लम्स खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु ये लोग आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक आशीष स्वर्ग से उतरे यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु हम अपने हाथों को उठाते हैं और इस समय परमेश्वर तुझसे फैसला लेते हैं, तेरे सामने फैसला लेते हैं। पवित्र आत्मा आज से सच्चाई के साथ चलेंगे, पवित्रताई से चलेंगे, प्रार्थना करने का जीवन बिताएंगे मेरे पिता परमेश्वर। तो हमारे ऊपर दया कर परमेश्वर कि ये 2021 हमारे लिए आशीष भरा हो यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। सब लोग बैठ जाएं और जोर से ताड़ी बजाएं। आइए हम सब 2021 की भविष्यवाणी को सुनेंगे। पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत सारी बातें बताई 2021 के लिए। कुछ लोग, कितने लोग सुनना चाहते हैं? हालेलुया।
सुनना ध्यान से, मैं स्टार्ट करूंगा और अपनी अपनी, अगर आप डायरी पेन पर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अगर आपको किसी देश पर तरस आए दुआ कर सकते हैं। आपको जो भी ऐसा समय आए, सुनना ध्यान से। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा 2021 के अंदर बहुत सारे खून देखेंगे आप, खून, जहाज भरे पड़े होंगे, लेकिन जो लोग यीशु मसीह की नाव में प्रार्थना के साथ रहेंगे, आप अपने घर में, बिजनेस में, बाहर अगर प्रार्थना का जीवन बिताएंगे, परमेश्वर चमत्कार करेगा। बोला हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं, कैलिफोर्निया के अंदर एक बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। यूएसए के पास कैलिफोर्निया, बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। पवित्र आत्मा ने दिखाया कैलिफोर्निया पर बहुत बड़ी आफत आने वाली है। अगर ये आफत आपकी प्रार्थना से टल गई तो मैं कह रहा हूं 2025 हमेशा के लिए नहीं, 1 साल के लिए छोड़ देना वहां से। ये मुझे क्लियर बताया प्रभु ने कि 2021 में कैलिफोर्निया, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, भविष्यवाणियां आपको डराने के लिए नहीं है। भविष्यवाणियां आपको इसलिए दी जा रही हैं कि आप प्रार्थना करो और परमेश्वर करा उन बातों को हटा दे। सुनो, मैंने एक भविष्यवाणी किया था 14 देशों में 14 तारीख को भूकंप आएगा, तो 25, 27, 28 देशों में एक साथ एक ही टाइमिंग पर भूकंप आया। लोग मजाक उड़ा रहे थे मेरा, लेकिन मेरा मजाक उड़ाने से कुछ नहीं होगा। जो प्रभु ने बोला वो होगा और जल्दी होगा। लेकिन वो सिर्फ मेरे फास्टिंग करने से, मैं कह रहा हूं कि पिछले साल वो 28 देश बचे रहे, लेकिन इस साल अगर किसी को लगता है कि हमारा प्रार्थना करना पास्टरों का, प्रॉफिट का व्यर्थ है, तो उनको 2021 में दिखाई देने वाला है। मैं कह रहा हूं कि मैंने प्रभु को पूछा तो प्रभु ने मुझे कहा कि नहीं बेटे, प्रार्थना करना, कह रहा मैं इस साल में बहुत सारे लोगों से भक्ति कराऊंगा। मैंने कहा कि परमेश्वर इतना बुरा साल क्यों? परमेश्वर ने कहा मैं इस साल में बहुत भक्ति कराऊंगा लोगों से। जो लोग भक्ति करेंगे, परमेश्वर को याद रखेंगे, वो घराने बचाए जाएंगे यीशु मसीह के, उनकी उम्र लंबी होगी। फिर मैंने देख आत्मा में था और मैं लिख रहा था। परमेश्वर ने कहा लिख और प्रेयर करना, लिख और प्रेयर करना। मैं हमेशा लिखता हूं जो प्रभु मुझे बताता है, और मैं प्रेयर करता हूं हाथ रख रख के। फिर प्रभु ने मुझे दिखाया कि रूस के अंदर एक ऐसा ऊपर से कुछ गिरेगा, रूस के ऊपर, और कुछ आसपास एशिया पर बड़ा खतरा है। ऊपर से कुछ आग जैसी कुछ चीजें गिरेंगी, एक बड़ा तगड़ी चीज गिरेगी जिससे हो सकता है कि 1/3 हिस्सा खत्म हो जाए। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ रहे। मैं खुलकर उन देशों के नाम बता रहा हूं, इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, रूस और साउथ के साइड के देश, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, ऐसे कुछ अरब कंट्रियां चपेटे में आएंगी। लेकिन प्रभु से मैंने थोड़ी सी रिक्वेस्ट मांगी इंडिया को बचाने के लिए। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया, सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। आप ऐसी बातें सुनेंगे रूस के अंदर। आप जो वहां का राष्ट्रपति है कि प्रधानमंत्री है मुझे नहीं पता, पुतिन, उसके ऊपर बड़ी सारी समस्या आएंगी। लोग बोलेंगे इसको हटा दो और पलटवार हो जाएगा, जैसे उसको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। 2021 में बहुत सारी राजनीतियां बदलेंगी, बहुत सारा बदलाव आएगा। परमेश्वर ऐसा करने के लिए जा रहा है। बहुत सारे लोग अमेरिका के लिए, बुश, ट्रंप के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन मैंने ट्रंप को चेतावनी दिया था प्रार्थना के साथ। उसने मेरी बात को सुना नहीं सुना कि तेरे साथ कुछ लोग अच्छे नहीं हैं, इसलिए खतरा है, नुकसान हो सकता है, और वो नुकसान उसने उठाया। लेकिन ट्रंप परमेश्वर की ओर से है, प्रार्थना करो उसके लिए, परमेश्वर को उसको ब्लेसिंग दे। यस आमीन। लेकिन ऐसे बहुत लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जो लोग यूएसए के अंदर ट्रंप को चाहते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूं कि प्रभु ने मेरे को बोला कि वो ट्रंप मेरी ओर से है, लेकिन 2021 के अंदर जिन्होंने उसको, दूसरे को फ्रॉड के साथ जिताया है, वो लोग
2021 के अंदर परमेश्वर उन लोगों को भी ट्रंप के साथ करने वाला यीशु मसीह के नाम में। लोग बोलेंगे, लोग कहेंगे कि ये जो हमने बनाया है, उसका नाम मुझे पता नहीं, वो हमें नहीं चाहिए। लोग बोलेंगे क्योंकि ऐसा होगा, एक बड़ी आर्थिक तंगी और एक बड़ा तेजी से वायरस फिर से अमेरिका में फैलेगा, बड़ी प्रॉब्लम्स वहां पर आएंगी। लेकिन जो लोग वहां रहते हैं, जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं और जो जिनके रिश्तेदार वहां पर रहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करना स्टार्ट करना। आज की रात और कल का दिन आपकी सुनवाई होगी। परमेश्वर असंभव को संभव करेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा चमत्कार करेगा। और मुझे क्लियर दिखाया अबलबा शबलबा, मैंने देखा ऐसे कि ट्रंप कानों से, आप प्रार्थना करें कि ट्रंप को अगर कोशिश भी किया तो ट्रंप के कानों में कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, माइंड में प्रॉब्लम होने वाली है और वो सुनने में असमर्थ हो जाएगा। लेकिन आप लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर दया करे। मैं कह रहा हूं कि यूएसए आप देख रहे हैं, लेकिन कैलिफोर्निया, मैं फिर से कह रहा हूं कि बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। बिहार, बॉम्बे, यूपी, बाढ़, अकाल, कुछ भूखमरियां, ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। कुछ देशों में आप 7 देशों में अकाल देखेंगे। अकाल की प्रॉब्लम्स ऐसा देखेंगे आप। कहीं पर पानी की कमी, कहीं पर कुछ कमी, कुछ में ऐसा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कुछ में ऐसी चीजें देख रहा था, लेकिन मैं उसको कंफर्म नहीं देख पाया। लेकिन मैं बता रहा हूं कुछ जगहों पर इंडिया में भी आप ऐसा सुनेंगे, प्रॉब्लम्स को देखेंगे। फिर मुझे आसमान से कुछ जहाज दिखाई दिए जो युद्ध होंगे। आप देखेंगे कि आर्थिक तंगी के कारण बहुत सारे देश आपस में कट मरेंगे, लेकिन अरब कंट्री की तरफ से कुछ केमिकल हथियार बनाए जाएंगे और पूरी दुनिया के अंदर रूस इस बार तहलका मचाने वाला है। रूस की तरफ से कुछ तहलका मचेगा। इसका मतलब कि रूस कुछ केमिकल हथियारों का यूज करेगा। कोई एक टीका निकाला जाएगा जिससे लोग परेशान होंगे और आदमियों की जाति खराब हो जाएगी। इसमें वो इंजेक्शन में कुछ गड़बड़ होगा, कुछ ऐसा आप बातें सुनेंगे। फिर मैंने एक जगह और देखा कि यूरोप पर अरब कंट्रियां हमला करेंगी, यूरोप खतरे में होगा। सीरिया, इटली, ऐसे कुछ देश खतरे में होंगे बड़े जबरदस्त तरीके से। आप सिर्फ प्रार्थना करो कि आप कहेंगे कि 2021 अच्छा नहीं आया, 2020 ही अच्छा था। लेकिन वो कहेंगे जो यहोवा को नहीं जानते। जो लोग यहोवा को जानते हैं, अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करो यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करो यीशु मसीह के नाम में। लेकिन इंडिया के लिए बोल रहा हूं, इंडिया के, मैं कह रहा हूं कि हाफ, इस साल के 2021 के हाफ में आप परमेश्वर का हाथ अपने ऊपर आते देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके साथ ऐसा होगा, आपके देश की आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। बिहार में, बॉम्बे में जिन लोगों को यूपी में नौकरियां छोड़नी पड़ी, 20 कंपनियां इंडिया के अंदर ऐसी आएंगी। परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि बहुत सारी फूड कंपनियां, बहुत सारी अलग अलग कंपनियां ऐसी आएंगी कि आपके देश, आपके स्टेटों में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये मेरी प्रार्थना है, आपकी जगह पर, आपके स्टेट में बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी। बहुत सारे लोगों को रोजगार फिर से मिलना स्टार्ट होगा। बड़ी अच्छी अच्छी सैलरी पर लोगों को रखा जाएगा। लेकिन एक अच्छी बात नहीं है, सब कुछ महंगा हो जाएगा, कारें महंगी हो जाएंगी, इंटरनेट पर कुछ किरणें गिरेंगी और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन साइंटिस्ट उसका इलाज कर लेंगे। इंटरनेट, मोबाइल, आपके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, आप कहेंगे मोबाइल में क्या प्रॉब्लम हो गया? कुछ हो सकता है मोबाइल के अंदर। आपके कारें, आपकी गाड़ियां, आपका सब कुछ महंगा हो जाएगा, महंगाई बढ़ेगी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में एक चमत्कार करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कि इंडिया के ऊपर परमेश्वर हाथ बनाए रखेगा।
और आपके 6 महीने जून के बाद आपके देश की आर्थिक स्थिति ऊपर जाने लगेगी। यीशु मसीह के नाम में। आपकी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। आप बहुत अच्छे से ब्लेसिंग को देखेंगे। लेकिन आप ऐसा सुनेंगे 2021 के एंड से, जैसे नवंबर आएगा फिर आप 22 के मार्च तक सुनेंगे कि इंग्लैंड में, कनाडा में, यूएसए में लोग जॉब करते थे, उनको सड़क पर आना पड़ा, उनको खाना खाना पड़ा, उनकी सेविंग अच्छी नहीं थी, उनको खाना खाना पड़ा। इसका मतलब खाना कहां से आया? गवर्नमेंट उनको खाना खिलाएगी। ऐसा समय आएगा और ऐसे कुछ लोगों को देश बदलने पड़ेंगे, चेंज करना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, जो यहोवा के लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, अपने हाथों को उठाओ। आपके रिश्तेदार जहां भी हैं, जहां से भी मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर उनको सुरक्षित रखे यीशु मसीह के नाम में। ये साल उनके लिए आशीष भरा हो। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा, जब मेरे लोग मुझे नम्र होकर पुकारेंगे, मैं उनकी प्रार्थना का उत्तर दूंगा स्वर्ग से। यीशु मसीह, ये साल अमेजिंग होगा। परमेश्वर आपको शौक करेगा। आप ऐसी बातों को देखोगे जिसे देखकर आप शौक हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, मैं फिर भी तुम्हारे लिए हाथ उठाने वालों में चमत्कार करूंगा। यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर की बातें हैं और पवित्र आत्मा आपके जीवन में चमत्कार करने वाला चर्च यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने मुझे कहा कि बहुत सारे लोग शॉक्ड होंगे, शॉक 2021 में। लेकिन गलत लोगों को परमेश्वर बेनकाब कर देगा। जिस मीडिया ने झूठ बोला है, फॉरेन में या कहीं पर भी, बेनकाब हो जाएंगे वो। लेकिन ये वायरस, मैंने कहा था कि एक और आएगा और वो आ गया, लेकिन आपको छूने भी नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और परमेश्वर आपको फिर भी बचा कर रखेगा। अब की बार आप लॉकडाउन नहीं, अब की बार आप खुद लॉकडाउन कहोगे। क्योंकि जब जहाजों की आवाज सुनोगे, ठा ठा, आप खुद लॉकडाउन हो जाओगे। आप भूकंप की या कुछ ऐसे बाढ़ों की चर्चा सुनोगे तो खुद भूकंप में इधर उधर में आप ऐसा करोगे। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बदलावट को देख रहा हूं। यस आमीन। मेरा परमेश्वर इस साल उन लोगों के लिए आशीष लेकर आएगा, उनको लंबी उम्र देगा जो लोग हाथ उठाना सीख जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर हम तेरे चमत्कार को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो, हम तेरे चमत्कार को देखेंगे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। हम आज से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर ये साल मेरा बदलने वाला साल है, ये साल मेरी आशीषों का साल है। बोलो परमेश्वर कि आज ये साल मेरी जिंदगियों में आशीष भरा हो यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया। हालेलुया। इस भविष्यवाणी से लगता है कि लोग हाथ उठाना सीख जाएंगे। एक वायरस ने सिखा दिया था। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को पूछो, 2021 में मूड है तेरा चर्च आने का? मूड है कि नहीं? अरे मूड है कि नहीं? नहीं तो हम खुदा से कहकर बनवा देंगे। बोला हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हो कि नहीं? सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मैं इतना खुश क्यों? मैं इतना खुश क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर यही बता रहा है, कह रहा है आपके लिए परिस्थितियां बदलती हुई नजर आएंगी, आपके फिर भी काम चलेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई हो ना हो, लेकिन मैं अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए दुआ करता हूं। सीरियसली, मैं उसे प्यार करता हूं। आई लव यू। हालेलुया। हालेलुया। पता नहीं मैं क्यों करता हूं, लोग मेरे को बुरा बोलेंगे, लेकिन मैं वैसे ही कह रहा हूं क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम शत्रुओं से भी प्यार करो। हालेलुया। समझ रहे हो? अगर आप अपने देश के प्रधानमंत्री से, अपने ऑफिसर से, अपने माँ बाप से, आपका जो हेड है, नहीं करते, एक बात याद रखना, परमेश्वर की बिना इजाजत से कोई भी राजगद्दी पर नहीं बैठता। आपको समझना है, जब आप प्रेम करते हैं परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करता है। आमीन। मैं अपने पंजाब के सीएम को भी आई लव यू बोल देता हूँ, ले आई लव यू। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, बोलने में क्या जा रहा है नहीं, तुम ना करने लग जाना एक दूसरे को। सुनो, मेरे कहने का मकसद ये है
कि परमेश्वर ने हमें 2021 में प्रेम बांटने के लिए कहा है। यस आमीन। क्या कहा है? हाँ, जिसका भी आज कोई दुश्मन हो अपने कागज वाले हाथ पर लिख लो। तुम्हारा हाथ कागज का ही है, अपने कागज वाले हाथ पर लिख लो, उसका नाम लिख लो और दिखाना नहीं किसी को। लिखो मेरे इतने दुश्मन है, नाम लिखो, जल्दी करो, लिखो, मजाक मत समझो, लिखो। पेन चलाओ, पेन गिरा, चलाओ, इसका नाम ये है, दिखाना नहीं किसी को। देखो मैंने भी लिखा एक दुश्मन का नाम ये है और मैंने लिख दिया और मैंने कहा परमेश्वर इस दुश्मन को भी बुद्धि दे। समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर इस दुश्मन को मेरी जिंदगी से दूर कर और इसे भी दोस्त बना, आप दुश्मन मत बना। आप समझ रहे हो कि नहीं? तो परमेश्वर 2021 में बहुत सारे देशों के जो आपस में दुश्मन लग रहे हैं, परमेश्वर उनको फिर से दोस्त बनाए यीशु मसीह के नाम में। ऐसे ही आप दुश्मनी सुनेंगे 2021 में। लेकिन मैं कह रहा हूं जितना अरब कंट्री 2021 में ऐसा करेगी, लेकिन याद रखना कि 2028 और 27 के बीच में अरब कंट्रियों के अंदर ऐसा खुद परमेश्वर का अनुभव वो लोग देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। डायरेक्ट ऐसे देखेंगे, डायरेक्ट। और कुछ सीरिया को रूस से, यूरोप से परमेश्वर बोल रहा है मुझे आवाजें आ रही हैं, कह रहा मैं गॉड हूं। एक आदमी उठेगा और वो बोलेगा मैं गॉड हूं, और परमेश्वर उस दिन तख्ता पलट करेगा पूरी दुनिया का। परमेश्वर परमेश्वर है, वो बोलता है मैं जो हूं सो हूं। कोई 2021 में ये ना कहे मैं गॉड हूं, लेकिन आप ऐसा सुनेंगे कि कहेगा मैं गॉड हूं, मैं आंधी तूफान हवा को रोक सकता हूं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है वो नकली एक पैदा होगा, नकली ऐसे कुछ लोग खड़े होंगे, आपको भरमाएंगे। लेकिन विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर इस प्रोफेसी के लिए धन्यवाद। लेकिन पवित्र आत्मा तू हमारे देश को, हमारे पूरे वर्ल्ड को इस समय परमेश्वर पवित्र आत्मा जी संभाल कर रखना। हम विनती करते हैं परमेश्वर सब लोग बचाए और आशीषित हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। बोलो आमीन आमीन। हाँ हाँ, मैं ऐसे देखता हूँ किसी को कैसा त्रिलोक, किसी को बोलते हैं कुछ प्रॉब्लम्स हैं बॉडी में, शरीर में, चल नहीं पाते, कुछ उठ नहीं पाते, कुछ करते हैं तो गिर जाते हैं, ऐसा किसी को प्रॉब्लम है। कोई यहाँ पर बबली है, बबली मैं आत्मा में देख रहा हूँ। कोई अगर बबली को जानता है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि बबली मैं तेरे घर में बच्चे की आशीष देने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। आप आमीन बोलने वाले ताकतवर हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आपको नई ताजगी लेनी है, आमीन बोलते ही नई ताजगी आ रही है। हालेलुया बोल रहे हैं वो नई ताजगी को देख रहे हैं। जो हालेलुया नहीं बोल रहे हैं उनको 2 किलो ठंड लग जाएगी। सारे बोलो हालेलुया। अपने कंबल से बाहर आओ, अपने विचारों से बाहर आओ। हालेलुया बोलने वाले जीत रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर चमत्कार कर रहा है। चर्च आपकी जिंदगियों में आशीष आना स्टार्ट हो रही है। बोलो हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर आज काम कर रहा है। सारे बोलो हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, कोई लेडीज है यहाँ पर जिसके घर में कोई ऐसे हो, मोहम्मद जैसे देख रहा हूँ। हाँ कम हियर मतलब आ जा। सारे बोलो हालेलुया। हाँ बेटे आ जा मेरे पास। सारे बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर के समय पवित्र आत्मा आज एक नई ताजगी मेरे अंदर डाल दे। अपने हाथों को उठाओ और इस समय सब अपने हाथों को उठाओ और कहो कि इस समय परमेश्वर मेरे अंदर एक नई ताजगी डाल दे। हाथ की तरफ देखो और इसी समय मैं जिसकी तरफ देख रहा हूँ एक नई ताजगी आ रही है। नई ताजगी बोलो, नई ताजगी आ जाए आज यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। नई ताजगी आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उधर खड़ो। इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है। बोलो हालेलुया। आप मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? विश्वास कर रहे हो कि नहीं? सारे बोले हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि एक नई ताजगी आ रही है आपके अंदर। आ रही है? हाँ हाँ। आपके पति का क्या नाम है? मोहम्मद है? मोहम्मद नाम है, मोहम्मद तौहीद। मुझे ठंड लग रही, पहले मैं नाक साफ कर लूं। सारे बोले हालेलुया हालेलुया। देखा क्या करें, ठंड बड़ी होगी। हालेलुया। मोहम्मद कौन है वो? मेरा आदमी है। आपका आदमी है। सुनो फटाफट, आज मैं कह रहा हूं कि 2020 आपके लिए अच्छा नहीं रहा।
आपके साथ बड़ी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी समस्याएं आपके साथ रही, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि तेरे ऊपर बहुत 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 ऐसे जैसे काले इलम, काले जादू, बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए हैं। एक मोहम्मद एक नहीं दो ऐसी ऐसी चीजें करता रहा, मतलब कि अपनी मन मर्जी करता है, अपनी मन मर्जी करता है, इसको अच्छा लगता है ठीक है, नहीं तो छोड़ देता है। जी ऐसा है कि नहीं? जी, दारू पीते हैं बहुत। मैं कह रहा हूँ अपनी मन मर्जी करता है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, कहता है कि मैं उसके अंदर एक बदलाव को लेकर आ रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। 2021 उसके लिए बदलाव भरा साल होगा। परमेश्वर बदलाव करेगा। अगर तू विश्वास करती है तो थोड़ा सा मुस्कुरा कर दिखा दे। बोलो बोलो मुस्कुरा, सारे बोलो मुस्कुरा। मुस्कुरा। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ ऐसे? मुस्कुरा, ऐसे मुस्कान। कौन है? कौन है? मेरी लड़की है। मेरी रूह पाक दी बोलो मचावे कहीं से। हालेलुया। एक कंडक्टर इधर से, कंडक्टर कैमरे के पास जो खड़ा था वो कंडक्टर होता है। सुनो, मुस्कान तेरी लड़की है। हाँ सुनो, मैं आत्मा में देख रहा हूँ कि ऐसे परमेश्वर का आत्मा ऐसे ब्लेसिंग देना चाहता है आपको। शबनम, शबनम, शबनम। हाँ शबनम किसको बोलते? शबनम, शबनम, शबनम। आपको याद आए तो मुझे बताना अभी। लेकिन मैंने देखा कि आपके ऊपर बड़े अटैक किए गए। आपका ये हिस्सा बड़ा दर्द करता है। यस। ये हिस्सा बड़ा दर्द करता है। Yes. आपको ये कुछ खाते भी हो तो यहाँ गले में ऐसे छाती में फंस जाता है। यस। आप बार बार ऐसा बोलते पता नहीं टेस्ट करा ले, लेकिन वो कराया उसमें कुछ नहीं आता। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता कि आज मैं उस एसिडिटी को मैं बाहर फेंकूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं तुझे बदल कर भेजूंगा, तू चंगी हो जाएगी आज यीशु मसीह के नाम में। लेकिन तेरे घर में किसी का कोई ऐसे स्वेलिंग होता जा रहा है, किसी को स्वेलिंग होता जा रहा है इसी समय। कोई मतलब जैसे स्वेलिंग होता जा रहा है किसी को। स्वेलिंग किसको चढ़ रहा है? जैसे पेट पर, शरीर पर। मेरे को होता है सर। आपको होता है? यस। आपको ऐसा पेट में दर्द होता है, घबराहट जैसी होती है मेरे को, कोई गला मेरा दबाता है। हाँ। ऐसा होता है। अबलाबाश, आंख बंद कर और इसी समय अबलाबाश, 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 अबलाबाश। मेरे हाथ की तरफ देख लड़की, मेरे हाथ की तरफ देख, मेरे हाथ की तरफ देख, इधर आ जा। हैं? छोड़ दे। छोड़ दूं? हैं? देखो मैंने पकड़ा इसको, कोई ये कह रही है छोड़ दे, झूठा ही नाम ले रही मेरा। छोड़ दे। हैं? पकड़ा है? अरे छोड़ेगा तो वो जिसकी बेगम है तू। किसकी बेगम है तू? किसकी बेगम है ये? किसकी बेगम है ये? मेरी बेगम है। मेरी बेगम। तेरी बेगम है? ठहर जा, तेरी ऐसी कैसी? मेरी बेगम। अबे चुप, तो अभी तो समझाया 2020 में गंदे करैक्टर भाग। हैं? तेरी बेगम कहाँ से आ गई है? मेरी बेगम है ये। बेगम? मेरी बेगम है। तेरी बेगम है? मेरी सारे बोलो इसकी बेगम छुड़ा लो। हैं? मेरी बेगम है ये। तेरी